140 सेकंड कैसे गुजरे? जेल में आने के बाद मुस्कान को क्या अपने पति सौरभ राजपूत के 18 टुकड़े करने का पछतावा है? साहिल ने जेल में पुलिस वालों को क्या बातें बताई हैं? सौरभ राजपूत के मर्डर का प्लान बनाने में क्या वही दोनों शामिल थे या कोई और भी था जो उन्हें इसके लिए मेंटली उकसा रहा था? 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को मेरठ जेल लाया गया था। पहले 24 घंटे दोनों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस वालों को बहुत परेशान किया। दोनों ने जेल में साथ रहने की डिमांड की। पुलिस ने जब कई घंटे तक उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी की तो मुस्कान और साहिल ने पैंतरा बदला। दोनों सूखे नशे की डिमांड करने लगे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। नशा नहीं देने पर जेल कर्मियों से झगड़ा करने लगे। बताते हैं कि मुस्कान पागलों जैसी हरकतें करने लगी। ये देखकर जेल अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि दोनों नशे के आदी हैं। लिहाजा वहां डॉक्टर को बुलाया गया और दोनों को नशा मुक्ति केंद्र की सलाह पर दवाइयां दी गई। 20 तारीख से दोनों की काउंसलिंग जेल में ही शुरू कराई गई। जेल में आने के पश्चात उनकी काउंसलिंग कराई गई, डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, दवाइयों की आवश्यकता थी, विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां दी गई तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा कराया गया तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है और अब उनकी दिनचर्या जेल मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से चल रही है। हमारा सिर्फ दायित्व है सुरक्षा का, जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा हमारा दायित्व है कि उनको हम चिकित्सा जितनी आवश्यकता है वो दें। नशे की यदि आदत है, नशे वाले बंदी आते हैं उनको नशा छुड़वाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं इनकी की गई हैं। काउंसलिंग बंदियों की जाती है, इनकी भी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान दोनों का दोस्त बनकर पुलिस वालों ने मुस्कान और साहिल से बात की। सौरभ राजपूत के मर्डर की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश की। वो कब से नशे की गिरफ्त में है, ऐसी तमाम बातें समझने की कोशिश की। मेरठ जेल के अंदर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुस्कान और साहिल 6 साल से नशे की गिरफ्त में थे। दोनों ने 2019 में सूखा नशा लेने की शुरुआत की थी। 3 मार्च की रात भी मुस्कान ने सूखा नशा लिया था। सौरभ के सीने में 3 बार खंजर मारने से पहले साहिल और मुस्कान ने हैवी नशा किया था। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने कसोल की ट्रिप नशे के लिए ही प्लान की थी। हालांकि ये बातें मेरठ जेल कर्मियों को ऑफ द रिकॉर्ड दोनों ने काउंसलिंग के दौरान बताई हैं। ये दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों ने इनका इलाज शुरू करवा दिया है, अब दवाई चल रही है, लेकिन क्या जब ये आए थे नशे की डिमांड कर रहे थे कि मुझे नशा चाहिए, या किसी को लत होती है तो वो छटपटाता है, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड करी है कि इनको कोई नशा चाहिए? नहीं, कारागार में नशा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसी डिमांड का कोई मतलब है। ये है कि जब आए थे तो नशे की हालत में थे, चिंता में थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से काफी सुधार है। दिनचर्या नियमित रूप से उनकी चल रही है। अब सवाल उठता है कि मुस्कान को नशे के दलदल में किसने धकेला। इस पर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये कि मुस्कान और साहिल का रीयूनियन 2019 में हुआ था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो 2019 से सूखा नशा लेने लग गई थी। मतलब साहिल से रीयूनियन के बाद से ही मुस्कान नशे की गिरफ्त में आई। साहिल कब से नशा लेता था ये बात क्लियर कट पुलिस नहीं बता रही, लेकिन एक बात पुलिस ने क्लियर कर दी है कि साहिल सूखा नशा लेता है। वो इंजेक्शन से भी नशा लेता है, मतलब वो ड्रग एडिक्शन का केस है। मुस्कान के नशे की गिरफ्त में फंसने की दूसरी थ्योरी ये है कि लंदन में नौकरी के दौरान सौरभ ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। जब वो मेरठ आता था तो यहां भी ड्रिंक करता था, उसी के साथ मुस्कान भी ड्रिंक करने लगी। अब कौन सी थ्योरी गलत है और कौन सी सही, ये बात तो जांच में सामने आएगी। लेकिन एक बात 100% सही है कि मुस्कान की जिंदगी में साहिल की री एंट्री के बाद से ही वो सूखे नशे की गिरफ्त में आई। तो क्या नशा, दोस्ती, अवैध संबंधों के लिए सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ? अब तक की जांच में मेरठ पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सौरभ राजपूत का मर्डर वेल प्लान था। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इस वेल प्लान्ड मर्डर में मुस्कान और साहिल ही शामिल थे या तीसरा कोई और था।
3-4 की दरमियानी रात करीब 12 बजे सौरभ राजपूत का बेरहमी से मर्डर किया गया। 4 को दोनों ने बॉडी को 18 टुकड़ों में काटा और ड्रम में भरकर शिमला चले गए। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दोनों ने बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान भी नवंबर में ही बना लिया था। तो फिर बॉडी को ड्रम में ही छोड़कर हिमाचल क्यों निकल गए? क्या उन्हें किसी और ने भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा बचा हुआ काम यानी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम वो कर देगा? वरना जब सौरभ को मारने की प्लानिंग इतनी बड़ी थी तो उन्हें यह पक्का पता रहा होगा कि 12 दिन बाद जब वो मेरठ लौटेंगे तब घर में बदबू फैलने लगेगी। 2025 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है जितनी अभी तक बताई जा रही है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और चाकुओं से 18 टुकड़े भी कर दिए। मुस्कान की मिस्ट्री में अभी कई दांव पेच हैं जिन्हें पुलिस को सुलझाना है। देखिए, अभी तक एविडेंस में कहीं से भी तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है। एक वेल प्लान्ड मर्डर था और पूरी तरह से मुस्कान ने इसको एग्जीक्यूट किया था। उसने साहिल ने इसका कंप्लीट साथ दिया है। साहिल सुपरस्टिशियस था और इस चीज़ का फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया है इसमें, और कहीं ना कहीं लोगों ने प्लानिंग की है, क्योंकि जो सीमेंट खरीदना अकेले कोई कर नहीं सकता, सीमेंट से लेके सारी प्लानिंग करना। इन्होंने नवंबर में भी प्लान किया था उसको गाड़ने का, दोनों साथ ही मिलकर घूम रहे थे कि जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग थी, वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब इनका पूरा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था इनका, जिसकी वजह से ये लोग मतलब बहुत श्योर थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने गलती की, उसकी वजह से। सौरभ के मर्डर से पहले का चैट क्या है? जिंदा मुस्कान साहिल की मरी मां कैसे बन गई? मुस्कान ने स्नैपचैट को कैसे टूल बनाया? मेरठ पुलिस ने 6 दिनों में जो कुछ भी पता लगाया है उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि मुस्कान बहुत शातिर हसीना है। पुलिस ने अब तक मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। मुस्कान की पहली चैट में क्या है वो पहले देखिए। राजा बच्चे, हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने। अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे। तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे, सब बिगड़ गया है। बच्चे, तो गुड़िया का ख्याल रखियो। बच्चे, अब मैं भी नहीं आऊंगी अब राजा बच्चे। अब मुस्कान की दूसरी चैट दिखाते हैं। राजा, पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा। बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण। अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है।